चाहते हो जनता से भाई? मेरा उन पॉलिटिशियन से सवाल है, उन सामाजिक संगठनों से सवाल है, उन वक्ताओं से मेरा सवाल है कि जनता से चाहते क्या हो आप? कहां आपने पुकारा, जनता नहीं गई है। बुखार किसी और को आता है, दवा आपको खिलाया जाता है। मतलब समस्या नेताओं से है, समस्या नेताओं से है और उसमें सुधार की अपील आपसे की जाती है। आज समाज को आगे ले जाने के लिए कांसीराम साहब के मोमेंट की जरूरत है। सर ने कहा कि फिर से वहीं लौटना होगा, तो भाई ये जनता क्या करे, कहां से शुरू करे, क्या स्टैंड ले, पहले ये तो बताए। हम आपकी बात मान लिए, लेकिन शुरू कहां से करे? जनता को क्या करना, आदेश दीजिए। जहां जनता की जरूरत पड़ती है वहां जनता पहुंचती है। जनता अपने समाज के उन पार्टियों को वोट देती है। और क्या चाहिए जनता से आपको? तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनको पैसा देने का काम, राजनीतिक पार्टियां उनको पैसा देने का काम यही नौकरी वाले पैसे वाले करते हैं, पूंजीपति करते हैं। अरे भाई धोखा नौकरी वाला देता है तो नौकरी वालों को बोलो ना। इस भोली भाली जनता से उसकी शिकायत काहे कर रहे हो? एक सामाजिक संगठन का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, जिसके साथ शोषण हो रहा है उसकी बात करें। इसलिए टॉपिक सही है। और दूसरा, दलित समाज में नेतृत्व का जो संकट है, मैंने अपने अनुभवों से जो सीखा है वो यह है कि हमारे अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स को सिर्फ अनुसूचित सीटों से ही लड़ा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी जिले में 4 लोग हैं चुनाव लड़ने वाले एससी के, तो उनको एक ही जगह से चुनाव लड़ाओ ताकि चुनाव के टाइम पे वो आपसी प्रतिद्वंदी बन जाएं। जब हमारे लीडर आपसी प्रतिद्वंदी बन जाएंगे तो समाज का क्या होगा बताइए? तो आज देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जनरल सीट पर चुनाव कब लड़ेंगे? और हम राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, राजनीतिक सत्ता की हम बात करें तो हमने सरकारें बनाई है यूपी में। 2007 से 12 तक सरकार थी बहन जी की और 12,000 कुछ केसें दर्ज हुए दलित उत्पीड़न के। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई, उसमें भी दलित उत्पीड़न के केस दर्ज हुए 13,000 समथिंग। तो सरकारें तो आई लेकिन दलित उत्पीड़न का केस दर्ज होना बंद नहीं हुआ। तो यहां पे साबित होता है कि सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी ज्यादा है और बिना सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। और मैं शिक्षा पे आना चाहता हूं। उससे पहले एक सवाल है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन सर ने कहा कि 5 मिनट बाद समाप्त करना है। तो एक बात बताइए आप लोग, बुखार किसी और को आता है, दवा आपको खिलाया जाता है। कहां तक सही है ये? मतलब समस्या नेताओं से है, समस्या नेताओं से है और उसमें सुधार की अपील आपसे की जाती है। भाई शुरू कहां से करें? आज समाज को आगे ले जाने के लिए कांसीराम साहब के मोमेंट की जरूरत है। सर ने कहा कि फिर से वहीं लौटना होगा, तो भाई ये जनता क्या करे, कहां से शुरू करे, क्या स्टैंड ले, पहले ये तो बताए। हम आपकी बात मान लिए, लेकिन शुरू कहां से करें? जनता को क्या करना, आदेश दीजिए। जहां जनता की जरूरत पड़ती है वहां जनता पहुंचती है। जनता अपने समाज के उन पार्टियों को वोट देती है। और क्या चाहिए जनता से आपको? क्या चाहते हैं आप जनता से, वो भी बताओ। बात आती है नौकरी वालों की। अरे भाई धोखा नौकरी वाला देता है तो नौकरी वालों को बोलो ना। इस भोली भाली जनता से उसकी शिकायत काहे कर रहे हो? आप उनको बुला के बोलो तुम गलत हो, आरक्षण का लाभ लेगा तेरा बच्चा और लाठी खाए गरीब का बच्चा। ये बोलने में सामाजिक संगठनों की जुबान पे ताला क्यों लग जाता है? तो इसका यह है कि वो लोग फंडिंग करते हैं। तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनको पैसा देने का काम, राजनीतिक पार्टियां उनको पैसा देने का काम यही नौकरी वाले पैसे वाले करते हैं, पूंजीपति करते हैं। इसलिए वो उन पे नहीं बोलते हैं, वो गुस्सा सिर्फ जनता पे उतारते हैं, भोली भाली जनता। अरे क्या चाहते हैं जनता से भाई? मेरा उन पॉलिटिशियन से सवाल है, उन सामाजिक संगठनों से सवाल है, उन वक्ताओं से मेरा सवाल है कि जनता से चाहते क्या हो आप? कहां आपने पुकारा, जनता नहीं गई है? जनता ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है और युवाओं को मौका कम मिलेगा। मैंने
माननीय अध्यक्ष जी से कहा था कि सर ये बूढ़े लोग कुछ दिन में चले जाएंगे, माफ कीजिएगा, जो सही है, लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आते हैं? अगर आपको अपनी बात कहने में समस्या होती है, थोड़ा संबंध बिगड़ जाएंगे, तो आप अपना एक प्रतिनिधि रखो युवा जो आपकी बात को प्रसारित करे ना। अब रखिए अपना एक लौंडा जो आपकी बात को फैलाए। और मैं लास्ट एक शिक्षा पे बोलना चाहता हूं, हमारे जो नेता हैं वो नेतागिरी का काम छोड़ के दलाली कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, और जो प्रोफेसर हैं वो शिक्षा का काम छोड़ के नेतागिरी कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। जबकि एक प्रोफेसर को यह बताना चाहिए कि हमारे समाज में शिक्षा में गिरावट क्यों आ रही है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष स्कॉलरशिप जो है, पहले स्कॉलरशिप सिर्फ एससी के लोगों को मिलता था, फिर ओबीसी को मिलने लगा, फिर सबको मिलने लगा, ठीक है। लेकिन पिछली वर्ष से सरकार ने ये बाउंडेशन लगा दिया है कि जिसका 50% मार्क्स आएगा उसी को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अर्थात जो बच्चा अगर कोई बीएड, बीटेक, तमाम मेडिकल कोर्सेज अगर करना चाहता है तो अगर उसका 50% है तब तो वो करेगा, अगर 50% नहीं है तब वो कुछ नहीं करेगा। मतलब आपको दोबारा 50% पाने का मौका भी नहीं दिया जाएगा और आपका पैसा नहीं, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो स्कॉलरशिप के लिए जो बाउंडेशन है 50% वो खत्म होनी चाहिए।